हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट देवयानी इंटरनेशनल। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे देवयानी पे वीडियो बनाओ, इसलिए उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि इस शेयर का क्या होगा। ये जाएगा 125 या जाएगा 300। आइए बताता हूँ क्या हो सकता है। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू आई विल बी गिविंग फ्यू जैकपॉट शेयर्स इन द वीक जो कि आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो मैं उसका वीडियो डालूंगा, तो ध्यान रखिए। आप जितना जल्दी बाय करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वो जो होगा शॉर्ट टर्म में अपर सेकंड में जाएंगे और आपका पैसा 30% से 100% तक बढ़ा सकते हैं। तो जैकपॉट शेयर का जो मैं वीडियो डालूंगा उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये रिसेंटली लिस्टेड हुई कंपनी है और ये यम ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी है इंडिया के। और इसके पास KFC, पिज़्ज़ा हट, टाको बेल, कोस्टा कॉफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके ये सब डीलरशिप, मतलब एक तरह से ये मास्टर फ्रेंचाइजी इंडिया के। USA की कंपनी है यम ब्रांड, उनके मास्टर फ्रेंचाइजी है और ये इंडिया में बाकी लोगों को फ्रेंचाइजी देते हैं या कहीं कहीं खुद भी सेटअप करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी इतनी हाइप में क्यों है? एक इसमें देखो, कुछ ये कंपनी में कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। दोनों आपको बताऊंगा मैं। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 186 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 200 रुपीज़। फ्रेंड्स, इसका जो लो था वो था 107 रुपीज़, जब लोगों में काफ़ी घबराहट थी, निराशा थी। पर बाद में रिकवर हुआ, और रिकवर को क्यों हुआ वो भी आपको बताऊंगा। ये कंपनी रविकांत जयपुरिया उनके ही कंपनी है, उनके ग्रुप की कंपनी है। RJ ग्रुप का जो है दिल्ली बेस्ड, उनकी कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल। इसका फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल P है माइनस, तो P का कोई मतलब आता नहीं है, दैट इज़ माइनस पॉइंट। EPS इज़ -048, EPS भी माइनस है। डेब्ट इक्विटी रेशो इज़ 2.11 जो कि बहुत ज़्यादा है। और तो इसमें पॉजिटिव क्या है? देवयानी इंटरनेशनल इतना भाग क्यों रहा है? पॉजिटिव क्या है? तो नंबर 1 पॉइंट, ये MSCI इंडेक्स में ऐड किया गया है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इंडेक्स में ऐड किया गया है स्मॉल कैप फंड में। ये एक पॉजिटिव बात है इसके लिए, उसके कारण FIDI का इसकी तरफ ध्यान जाएगा। दूसरी पॉजिटिव बात है कि इसका सितंबर क्वार्टर जो है प्रॉफिट में आया। इस कारण से शेयर भागने लग गया, क्योंकि सितंबर 2020 में इसको लॉस था 67 करोड़, जून 2021 में लॉस था 29 करोड़, बट सितंबर 2021 में प्रॉफिट आ गया 46 करोड़ का। उसके बाद में शेयर थोड़ा सा मूवमेंट दिया और 198 तक गया और अभी 186 पे चल रहा है। 186 पे भी मतलब 192 तक गया था फ्राइडे को, कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने की, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पर मार्केट थोड़ा सा गिरा तो ये शेयर भी थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसका प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 63% प्रोमोटर्स के पास है, 8% FII के पास है और 5% DI के पास है। दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। तो मैंने प्रॉफिट का बताया आपको, सितंबर में प्रॉफिट आया था, वो एक पॉजिटिव बात आई, इसके कारण ये शेयर थोड़ा भागा। उसमें और एक पॉजिटिव बात आपको शायद ध्यान में नहीं आई होगी कि इसके रिजर्व जो है वो पहले माइनस थे 176 करोड़, फिर माइनस थे 295 करोड़, बाद में माइनस हो गए 2 करोड़ और अभी रिजर्व प्लस में आ गया है 413 करोड़। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि इसका फिर धीरे धीरे PE भी प्लस में आ जाएगा, जो भी माइनस में है, तो वो भी एक पॉजिटिव बात हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, शेयर भागेगा 300 जाएगा या नहीं जाएगा कि 125 जाएगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स डिसम्बर क्वार्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर क्वार्टर अगर इसका 46 करोड़ से थोड़ा भी ज़्यादा आ गया, भले ही 50 करोड़ आ गया या 48 करोड़ भी आ गया, मतलब और एक प्रॉफिट का क्वार्टर अगर इस कंपनी ने दे दिया, तो यही शेयर आपको 300 के लेवल भी टच करते हुए दिखेगा इन कमिंग 3 मंथ्स। पर वही अगर इसमें फिर से लॉस आया तो यही शेयर हमें 125 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। बट एज पर एज माई कन्विक्शन गोज, इसका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इनके नंबर ऑफ स्टोर्स भी बढ़े हैं दिसंबर में। दूसरी बात, दिसंबर में लॉकडाउन नहीं था, ये दिसंबर क्वार्टर में उल्टा त्योहारों का फेस्टिव सीजन था, रिलेटेड पे दिवाली, दशहरा एंड क्रिसमस एंड ऑल, न्यू ईयर। तो इस टाइम पे आप जानते हैं कि लोग ज़्यादा बाहर खाते हैं, तो इनके जो आउटलेट्स है उसका मुनाफा बढ़ा होगा, उसके कारण इसका दिसंबर क्वार्टर उल्टा अच्छा आने की उम्मीद है। तो जो लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है होल्ड करके रखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। थोड़ा गिर गया, अभी मार्केट समझो गिरा 2-4 दिन में, 5 दिन में, तो आप फिर से बाय करके थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद यही शेयर में फिर से तेज़ी देखिएगी और ये ब्रेकआउट देके निकल जाएगा, 200 के लेवल पार कर सकता है। पर इसकी इक्विटी काफ़ी बड़ी है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। बट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर अगर आप हो
तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं दिसंबर एंड तक। ये शेयर अराउंड आपको दिख जाएगा 300 टू 400 के लेवल तक भी दिखा सकता है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट आते रहा तो ये शेयर यहाँ से डबल भी हो सकता है बाय द टाइम ऑफ दिसंबर 2022। तो इसीलिए फ्रेंड्स, होल्ड ऑन टू देवयानी इंटरनेशनल एंड वेट फॉर द दिसंबर क्वार्टर। इफ इट इज़ पॉजिटिव इट विल गो अप टू 250 लेवल इन वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस में, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया और मार्केट भी चला तो 300 भी टच कर देगा मार्च तक। तो होप फॉर द बेस्ट एंड देवयानी इंटरनेशनल, बाय ऑन दिस स्ट्रैटेजी, डोंट बाय एट बल्क एट वन गो। थैंक यू।